हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी वुड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th के विस्टास बुक का लेसन 4 द एनिमी कंटिन्यू करेंगे। द एनिमी, जैसा कि नेम से ही क्लियर है, एनिमी मीन्स होता है शत्रु। अब शत्रु की बात हो रही है, मतलब लेसन किस तरह का होगा कि किसी न किसी तरह का दो, है ना, क्योंकि लड़ाई वगैरह या युद्ध से रिलेटेड होगा तभी तो शत्रु वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे युद्ध से रिलेटेड स्टोरी दी हुई है। अब स्टोरी में क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, एक स्टार्टिंग में ही दिया है, देखिए, बिफोर यू रीड इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। देखिए स्टार्टिंग में उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि स्टोरी का शुरुआत या स्टोरी किसके बारे में है, टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। वर्ल्ड मीन्स होता है विश्व, है ना, विश्व, और वॉर मीन्स होता है युद्ध। तो विश्व युद्ध के समय की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? एन अमेरिकन प्रिजन ऑफ वॉर is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor। कि वो क्या बता रहे हैं, अशोर वर्ड आया है ना, ये इसका मीनिंग होता है भूमि की ओर, है ना, जमीन के पास। तो वो क्या बता रहे हैं कि एक अमेरिकन जो प्रिजनर है, प्रिजनर मतलब कैदी, तो अमेरिका का जो एक कैदी है वो क्या होता है कि वॉस्ट, मतलब कहना चाहिए जो समुद्र वगैरह होता है ना, तो उसमें बह के आने के लिए कहा गया है कि वो बह के कहाँ जाता है, जमीन पर आ जाता है। और किस हालत में आता है, बिल्कुल डेड, डाइंग स्टेट। डाइंग स्टेट मतलब वो उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई है कि बिल्कुल यदि उसको हेल्प ना की जाए तो मरने की कगार पर था। अब वो कहाँ पाया जाता, पहुँचता है, फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ जैपनीज डॉक्टर। वो जो जापान का डॉक्टर है, जैपनीज डॉक्टर है, उसके दरवाजे पर, मतलब दरवाजे तक पहुंच जाता है। कैसे? उसी कंडीशन में। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रियट। अब उन्होंने क्या बोला है कि उसको क्या होना चाहिए, मतलब डॉक्टर जो है, जैपनीज डॉक्टर, उसको क्या करना चाहिए, क्या उसे, क्योंकि वो जैपनीज है ना, तो क्या उसको एज अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर होने की वजह से क्या उसको उसकी लाइफ बचानी चाहिए अमेरिका की, या फिर देशभक्त होने, पेट्रियट, पेट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, या फिर देशभक्त होने की वजह से उसको क्या करना चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए, है ना, किसको, आर्मी को। तो ये स्टोरी की शुरू बता दिया है शुरुआत में। चलिए देखते हैं क्या है। डॉक्टर सदा होकीज house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played। उन्होंने क्या बताया कि डॉक्टर सदा हॉकीज, एक जो शुरुआती ही है, वो बोलते हैं वहाँ पे क्या है, एक डॉक्टर है, उनके घर की बात हो रही है, डॉक्टर सदा, है ना, उनके घर में क्या है, एक जैपनीज कोस्ट, जैपनीज मतलब होता है जापान का, कोस्ट मीन्स होता है जो समुद्र का किनारा होता है ना, उसको बोला जाता है समुद्री एरिया के पास, किनारे के। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, वहाँ पे क्या है, एक जो बच्चा है वो मोस्टली क्या है, खेलता है। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विथ अ बेंट पाइन्स। अब उन्होंने क्या बताया कि वो जगह जहाँ पर उनका घर बना हुआ है, किसका, डॉक्टर सदाओ का, वो घर जो बना हुआ है वो कहाँ पर बना है, द लो स्क्वायर स्टोन हाउस। वो पूरा घर उनका, पहली बात तो किससे बना है, पत्थरों का बना हुआ है। सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव द नैरो बीच, बोले जो बिल्कुल किनारा होता है ना, बीच मतलब होता है समुद्र, है ना, तो समुद्र तट का जो सकरा सा रास्ता होता है ना, नैरो वर्ड आया, सकरा सा रास्ता है, उसमें वो बना हुआ है क्या, उनका घर। दैट वॉज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स। आउटलाइन मतलब होता है बाहरी किनारा, जो मतलब जो बाहर का है ना, जिसको आप लोग देखे होंगे, आपके घर का जो बाहरी किनारा होता है तो आप क्या करते हो, बाउंड्री बना लेते हो, उस बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पे, कि वहाँ पे क्या है, पाइन्स जो लगे हुए हैं, उनके पेड़ लगे हुए हैं। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। तो वो क्या कह रहे हैं, सदाओ जब छोटे थे, बच्चे के रूप में बताया है कि जब वो बच्चे थे तो वो क्या करते थे, उन पाइन्स पे चढ़ते थे, पेड़ों पर, है ना, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन द बेयर फीट। और वो क्या करते थे, बिना, बेयर फीट मतलब होता है नंगे पैर, पैरों में चप्पल वगैरह ना पहनने वाले को बोलते हैं,
तो वो बेयर फीट क्या करता था, अपने आप को एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट। मतलब वो क्या करता था, कॉपी करता था किसकी, जैसे वहाँ के जो साउथ सीज है ना, मतलब समुद्री के में जो है, समुद्र में जो इंसान या जो लोग हैं जो कोकोनट नारियल के पेड़ पे चढ़ते थे, उनकी नकल उतारता था। क्लियर हुआ? मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि सदाओ जब छोटा बच्चा था तो वो मोस्टली बाहर ही खेलते रहता था। क्यों? क्योंकि जिसका घर जहाँ होगा वहीं आसपास खेलेगा, है ना। तो वो जब वहाँ खेलता था तो वो पाइन्स के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता था, और जब वो चढ़ता था तो उन पेड़ों पे क्या करता था, बिना चप्पल पहने चढ़ता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, वो देखता था कि जो नारियल पे चढ़ने वाले आदमी हैं वो किस तरह से चढ़ते हैं और उसी को वो कॉपी करता था। हिज फादर हैड taken him often to the island of those seas and never had he failed to say to the little brave boy at his side। अब उसके फादर जो थे वो भी क्या करते थे, उसको आइलैंड के साइड लेके जाते थे, ठीक है, सी के पास, समुद्र के पास। और जब वो लेकर जाते तो वो क्या कह रहे हैं, ही नेवर एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। तो वो हमेशा बता रहे हैं कि वो कैसा था, कभी भी साइड से ऐसा होता ही नहीं था कि वो चुपचाप चले। दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ फॉर जापान्स। यॉन्डर मीन्स होता है जो वहाँ है, मतलब वो जो जगह है उस जगह की बात हो रही कि मतलब वहाँ पे जो आइलैंड था वो आइलैंड फ्यूचर में क्या था, जापान्स का था, है ना। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जनरली देखा होगा आपने कि जहाँ पे सीमा बनी होती है ना, रेखा, मतलब एक एरिया के बाद दूसरा एरिया लगता है। जैसे आप दूर मत जाइए, यदि आप अपने एमपी की बात करें तो एमपी के बाद यदि किसी एरिया की बॉर्डर लगी है तो आपने देखा होगा वहाँ पे बैरियर लगे होते हैं ऐसे बैरियर। उस बैरियर से क्या होता है, सीमा समाप्त ऐसा लिखा रहता है ना, कि लिख देते हैं सीमा समाप्त, और फिर उसके आगे से किसी दूसरे एरिया की, जैसे यूपी है तो यूपी, है ना, तो जो भी एरिया स्टार्ट हो रहा है उसकी सीमा प्रारंभ लिख देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्या है, वहाँ पे जो स्टोन्स थे उससे ये पता चल जाता था कि ये स्टोन्स कहाँ के हैं, फ्यूचर फॉर प्लान फॉर जापान, मतलब ये जापान का है। वेयर शेल बी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। और सदाव जो है वो पूछता है वेयर शेल बी स्टेप फ्रॉम देम, बोले हम इस पे कैसे चलेंगे। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर कहते हैं हमें नहीं पता। हु नोज, कोई नहीं जानता। हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट। तो वो जब पूछता है तो उसके फादर बोलते हैं डॉक्टर सदाव के कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर कैसे बनेगा, है ना। बोले इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, बोले वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो, कि क्योंकि युद्ध की बात हो रही है, कि युद्ध के समय में क्या होता है, चीज़ें जरूरी नहीं है कि जो दिख रही है वही हो। यदि युद्ध जीत लिया तो क्या होगा, बाउंड्रीज जो है दूसरे देश में चली जाएगी। यदि उधर वालों ने जीत लिया तो किसी और के सामने वाले के में मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि वो कहते हैं ये हमारे काम पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर हमारा क्या होगा। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड with him, but who spent infinite pains upon him, who has his only son। अब क्या हुआ, सदाव क्या है, अपने फादर की बहुत सारी बातें जो उसके फादर उसको बताते थे, ही डिड हिम, वो उनको सबको मानता था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड, उसके फादर जो है वो कभी जोक नहीं करते थे, मतलब मजाक नहीं करते थे। और प्लेड विथ हिम, उसके साथ कभी खेलते भी नहीं थे। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन वो क्या करते थे, अनगिनत, अत्यधिक, है ना, जिसको मापा नहीं जा सकता, इतने इम्पॉसिबल मेजर, है ना, अनगिनत को बोला जाता है। तो अत्यधिक क्या है, उनके अंदर में पेन था, किस लिए, क्योंकि वो अकेला एक सन था। सदाव हु न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाव जानता था कि उसके फादर इतना क्यों पेन ले रहे हैं, पेन मतलब दर्द क्यों ले रहे हैं या क्यों इतनी तकलीफ उनको हो रही है, क्योंकि उनके फादर का, है ना, एक अकेला इकलौता सन कौन था, सदाव था। तो सदाव को ये पता था कि उनके फादर का मेन उद्देश्य क्या है, कि सदाव पढ़े। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 to
to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. इसलिए क्या हुआ कि जब वो सिर्फ 22 का था, 22 साल का था, तो उनके फादर ने क्या किया, उसको अमेरिका भेजा, है ना। और वो अमेरिका गए और वहाँ जाके उन्होंने क्या पढ़ाई की, सर्जरी की और मेडिसिन की। मतलब सर्जरी पता है ना, ऑपरेशन के समय जो होती है उसको बोलते हैं, और दवाइयों के बारे में। ही हैड कम बैक एट 30, और 30 साल में वो लौट कर आए। मतलब 30 साल में, मतलब जब 30 साल के हो गए एज। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और क्या हुआ, जब तक वो पूरे मतलब कंप्लीट करके आए उसके पहले ही उनके फादर क्या हो गया, डाइड, मतलब एक्सपायर हो गए। लेकिन उनके फादर को ये पता चल गया, मतलब उनको उनके सामने ही क्या हुआ, डॉक्टर सदाव जो थे फेमस सर्जन बन गए थे। और इतना ही नहीं, वो साथ में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी बन गए। बिकॉज ही हैज़ because he has perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. अब क्या हुआ, क्योंकि अब देखो बात क्या आ रही है कि उस समय जब वो पढ़ते थे उस समय कोई युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो पढ़कर आ गए 30 साल के हुए, है ना, 30 साल की एज तक पढ़कर आए, उस समय पे क्या हो गया कि उनके फादर तो एक्सपायर हो गए, और साथ में क्या हुआ कि वो उन्होंने सर्जरी भी अच्छे से सीख ली, सभी कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखो, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे जिस पे उसने डिस्कवर किया उसमें वो परफेक्शन थे, अच्छा कर लेते थे। क्या, विच वुड रेंडर बाउंड्स एंटायरली क्लीन। मतलब बाउंड्स में घाव होते हैं, है ना, कि वो जो घाव वगैरह होते हैं उनको क्या है, जब तक वो क्लीन ना कर ले उस पर वो क्या कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रोड विद द ट्रूप्स, इसलिए उनको क्या कि नहीं किया गया, जो उनका ट्रूप था, जो उनका ग्रुप था उनके साथ में उनको विदेश, अब्रोड मतलब होता है विदेश, उनको विदेश नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sada was being kept in Japan. और इतना ही नहीं, साथ में उनको क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि वहाँ के जो जनरल थे उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और इसलिए सदाओ को क्या किया गया, जापान में ही रोक लिया गया। क्लियर, कि उनको वहीं रोका गया कि आपको जापान में ही रुकना है। Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब क्या हुआ, अब भाई क्योंकि लड़ाई का समय चलने लगा, युद्ध हो रहा था, तो उस समय पे क्या हुआ, क्लाउड वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय पे क्या हुआ कि अचानक से एक दिन क्या हुआ, कुछ चीज़ें बदल गई। क्या बदली, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब क्या हुआ, कोल्ड वेव्स मतलब होता है युद्ध, है ना, कि जब युद्ध चल रहा था उसी समय पे क्या हुआ कि अचानक, है ना, बहुत हैवी, हैवी मतलब बहुत घना कोहरा, फॉग मीन्स होता है कोहरा, कोहरा हो गया। अब सदा watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up at beach below the house, wrapping round the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. अब वो क्या बता रहे हैं कि उस जगह पे अचानक से बहुत तेज घना कोहरा हो जाता है। वो वहाँ जब खड़े हुए थे तो धीरे 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 क्या हुआ, पूरी जगह ही एटलीस्ट उनके घर के पास भी कोहरा घना होने लगा। अब जब घना कोहरा होने लगा तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से उठे और मतलब वहाँ बाहर से वो अपने घर के अंदर गए। कहाँ, जहाँ उनकी वाइफ जिसका नाम हना है वो और अपने दोनों बच्चों के साथ में उनका वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वूलन हाउरी ओवर हर किमोनो। अब वो क्या बता रहे हैं कि अब क्योंकि मतलब वो तो बात कर रहे हैं ना, तो हाउरी का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो हाउरी मीन्स होता है
एक तरह के कपड़े की बात हो रही है। क्या होता है? अ लूज आउटर गारमेंट वॉर्न ओवर द किमानो। किमोनो, अब किमोनो को भी पता होना चाहिए। लंबी ढीली चौड़ी, है ना, बाहों वाला तथा कमर पर एक पट्टी से बंधी हुई जापानी पोशाक। मतलब सीधी सी बात है, यदि आप जापान के लोगों की पोशाक का या को इमेजिन करोगे तो आपको वो ड्रेस समझ आ जाएगी। तो वो क्या बताते हैं कि क्या हुआ एट दिस मोमेंट। अब दूसरे ही मोमेंट में क्या हुआ, डोर ओपन हुआ एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हवारी over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through him as he stood, smiled and said nothing. अब क्या हुआ कि बाहर किसकी बात हो रही है? डॉक्टर सदाओ की। कि सदाओ देखो, घर में जहाँ उनकी वाइफ वेट कर रही है वो सोच रहे हैं, अभी जाने का कर रहे थे ना उसके ऊपर पैराग्राफ में, कि जहाँ पे उसकी वाइफ हना और 2 बच्चे वेट कर रहे हैं वो सोचते हैं कि चलो अब मुझे क्या करना है, घर में पहुँचो। लेकिन थोड़ी ही देर में, मतलब वो जब ये बात ही हो रही सोच रहे हैं, इतने में उनकी वाइफ क्या करती है, जिसने हवारी एंड किमोनो पहन के रखा हुआ है डार्क ब्लू कलर का, वो आती है और आने के बाद बाहर उनके ऊपर क्या करती है, आराम से प्यार से हाथ रखती है। किस पर? डॉक्टर सदाओ पे। और बोलती कुछ नहीं है। ही हैड मेट हना इन द अमेरिका। वो क्या, वो बताते हैं डॉक्टर सदाओ हना को कहाँ मिले थे? अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज। तो बोले वो वहाँ पे मिले तो अमेरिका में, लेकिन वो तब तक वेट करते रहे जब तक उन्होंने ये क्लियर नहीं कर लिया कि ये भी जैपनीज है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. क्योंकि उनको पता था, किसको? डॉक्टर सदाओ को, कि मेरे फादर तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये पता ना चल जाए कि ये एक्चुअल में कौन है, एक्चुअल में जैपनीज है। क्योंकि जैपनीज होगी तभी उनके फादर एक्सेप्ट करेंगे। His father would never. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. मतलब उनको ये लग रहा था, ही वंडर्ड ऑफन, मतलब उनको एटलीस्ट ये भी लगता था कि यदि वो इनसे नहीं मिलते, ही वुड हैव मैरिड, मतलब वो इन्हीं से शादी करते, इफ ही हैड नॉट मेट हना एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे माय चांस लिटररी एट एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। मतलब वो क्या बता रहे हैं, वो याद कर रहे हैं उस समय को, कि मतलब सोचो कितना अच्छा एक कोइंसिडेंट था, या क्या लक कह सकते उसको, कि वो क्या हुआ कि जब वो अपने प्रोफेसर के यहाँ, अमेरिकन प्रोफेसर के यहाँ पर पढ़ते थे, है ना, या जाते थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, उनको हना मिली थी। The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few फॉरेन स्टूडेंट। और वो जो पर्सन थे, अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ, वो बहुत ही दयालु थे। वो क्या करते थे, उनके यहाँ पे ये जो फॉरेनर बच्चे जो पढ़ते थे, उनकी वो बहुत, तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ बच्चों पर क्या करती थी, उन पर दया दिखाती थी। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और वो जिस तरह से काइंडनेस दिखाते तो बच्चे भी उसको क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड kindness. He had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so valuable. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि सोचो उस दिन क्या है, मतलब वो उस बात को याद कर रहे हैं, जैसे जनरली करते हैं ना सब, वैसे ही वो याद कर रहे हैं कि सोचो उस दिन मैं क्या है, जाने का नहीं सोच रहा था। क्यों? क्योंकि जो सदाओं की वाइफ है ना, वो कैसी है, प्रोफेसर के जो घर है, सॉरी छोटा सा घर है, फूड जो है वो बहुत बुरा बनाती हैं, है ना। एंड द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूएबल, वॉल्यूबल मीन्स होता है बातूनी, है ना, वॉल्यूबल मीन्स होता है बातूनी, कि उनकी जो वाइफ है वो बहुत बातूनी है। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना अ न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और क्या होता है, लेकिन वो वहाँ गए और वहाँ पर उनको क्या हुआ, हना मिली, जिनसे उनको क्या हो गया, लव हो गया। लेकिन क्या था उनका, सदाओ क्या बता रहे हैं, वो सदाओ ने आगे भी बताया कि वो लेकिन सोचते हैं कि पहले मैं ये तो क्लियर कर लूँ कि ये है कौन, अमेरिकन है या जापानीज है।
Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. और बोले वो आज भी उस फील कर पा रहे हैं किस चीज को, दो बच्चे भी हो गए तब भी वो उस पुराने समय को वो क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं. For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything beforehand. और क्या हुआ, वो बता रहे कि उन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद लौट कर आए तो इनके फादर को सब चीज़ें बताई गई मतलब सदाओं ने बताया. और उसके बाद इनकी शादी उनके फादर ने जो ट्रेडिशनली मतलब जिस तरह से होती है जापान में उस तरह से उनकी शादी करवा दी. ऑल्दो सदाओ एंड हना वॉज टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, मतलब सदाओ उन्होंने क्या किया था, सब कुछ पेरेंट्स को बता दिया था. They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. और वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि उस समय पर कि वो लोग दोनों क्या है अच्छे से खुश है ना, अच्छी तरह खुश है. और वो अपना चीक मतलब गाल क्या करती है उसके कंधे पर रख देती, किसके, डॉक्टर सदाओ. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अब जब वो ये सब चीज़ों को उस समय पे सोच रहे हैं, खड़े हैं वहाँ पे धुंध में, तभी वो देखते हैं कि अचानक उसमें से क्या होता है, धुंध के पास कोई ब्लैक सी चीज बाहर आई है ना, किसमें से, धुएं से, या क्या कहना चाहिए, कोहरे से. इट वॉज अ मैन, और वो कोई और कुछ नहीं है, वो क्या है, कोई आदमी है. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वो क्या हुआ, ओशन में दिखा. और फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, और उसको देखा तो क्या हुआ, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे रेंगना होता है ना, वैसे रेंग के चलने की कोशिश कर रहा था. जैसे फ्लंग का एक्चुअल मीनिंग होता है सख्ती पूर्वक फेंका हुआ, मतलब बहुत बुरी तरह कंडीशन में, बुरा तरह से बीमार होना. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the curled mist hid him again. मतलब वो उस मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, बड़ी मुश्किल से चलने की, किसी तरह आगे बढ़ने की, लेकिन मिस्ट की वजह से, है ना, धुंध की वजह से क्या होता है, वो चलने में असमर्थ था. वो फिर बार बार कोशिश करता है क्या, कि थोड़ा चल पाए. हु इज दैट, हना क्राइड, हना बोलती है कौन है, क्राइड मीन्स चिल्ला कर बोलना, कि बोलती है कौन है. शी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. और वो क्या करते हैं, वरांडा में जो रेलिंग लगी वहां से झांक कर देखते हैं. नाउ दे सॉ हिम अगेन, वो उसे फिर से देखते हैं. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्रॉलिंग. अब वो आदमी इतना ज़्यादा मतलब उसको चोट लगी हुई है कि वो आदमी क्या करता है, क्रॉल कर रहा है, मतलब रेंग रहा है हाथ और पैर की सहायता से. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. और फिर उन्होंने देखा कि अचानक से वो क्या हुआ, वहीं पे लाई हो गया, गिर गया, पड़ा रह गया. अ फिशरमैन परहैप्स सदाव सेड वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट. ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम. उनको लगा कि ये कोई फिशरमैन मतलब मछुआरा है, जो कि क्या हुआ है, मछली पकड़ने के लिए गया होगा, और क्या हो गया है, इसको चोट वोट लग गई है, ये वही होगा. और उन लोग क्या करते हैं, झुककर सदाओ जो है उसको झुककर देखने लगते हैं. हना केम हर वाइट white sleeves flying a mile or two away on either side. There were fishing village, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spicked with rocks. Somehow the man has managed to come through them. He must be badly torn. अब क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि अरे ये जो हना है, ये हना देखती है क्या, कि देख उसके पास में और जाके, क्योंकि अब भाई उन लोग तो जापानीज है ना, और लड़ाई चल रही थी तो उनको देखना भी है, क्योंकि क्यों, समुद्र के किनारे में रह रहे कि भाई ये है कौन एक्चुअल में, क्योंकि यदि गलती होगी तो क्या होगा, पनिशमेंट भी मिल सकती है ना. तो सना क्या करती है, ओ सॉरी हना क्या करती है कि वहाँ पे पास में मतलब वो पड़ा हुआ है ना इंसान, उसके पास में पहुंचती है और देखती है, क्या देखती है देखो,
A mile or two away on the either side there was fishing villages, but here was only the bare and lonely coast dangerous with rock. वो देखती है और वो बोलती है कि कुछ भी हो, है ना, मतलब वो सोचती है कि कुछ भी हो, ये विलेज तो दूर दूर तक है जहाँ पे क्या है मछुआरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये अकेला एक, कहना चाहिए किनारा है या कोस्ट है जहाँ पे क्या है रॉक ही रॉक है, पत्थर ही पत्थर है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पिक्ड विथ रॉक्स, और यहाँ पे इतने ज़्यादा रॉक्स हैं, पत्थर हैं, कि जिसकी वजह से क्या है यहाँ तो कोई आएगा नहीं क्या करने के लिए, मछली के लिए या मछली मारने के लिए। Somehow the man has managed to come through them. He must be badly torn. बोले किसी तरह से आने की इसने कोशिश की जिसकी वजह से क्या हो गया है, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. अब क्या हुआ कि अब भाई क्योंकि अब आ तो गया है, लेकिन वो उसको क्या करते हैं बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि जो ये आदमी है ना, वो क्या कर रहा है, देखो उसके बारे में दिया है। They saw that when they came toward him that indeed it was so. अब वो लोग उसके पास में जाके देखते तो वो समझ जाते कि ये कौन है, ये तो वो कोई दूसरा है मछुआरा नहीं। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम वॉज ऑलरेडी अ स्टेन, स्टेन मीन्स होता है दाग या धब्बा, ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, मतलब उसकी एक तरफ पे जहाँ पे वो गिरा पड़ा है ना, तो वहाँ पे एक साइड में जो रेत है उस रेत को क्या हो गया है, उसके खून की वजह से पूरी लाल पड़ गई है। ही वॉज बाउंडेड सेड सदाव एक्सक्लेम्ड। He made haste to the man, who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck on his to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadao stopped Hana at his side and turned the man's head. They saw the face. अब क्या हुआ, उन्होंने देखा सदाओ ने और उसने उसकी वाइफ ने कि दोनों ही जो वो आदमी है वो कैसा है, भाई ये तो पूरा खून में लथपथ है। तो वो लोग क्या करते हैं, हना की हेल्प से सदा उसको पलटाता है, मतलब पलटा के देखता है कि है कौन, फेस देखने के लिए उसका चेहरा। अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड। हना बोलती है अरे ये तो वाइट मैन है, वाइट मैन है मतलब अमेरिकन है। Yes, it was a white man. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. अब क्या हुआ, उन्होंने उसको देखा। अब जब देखा तो वो समझ गए कि भाई ये तो क्या है, अमेरिकन है ना, और अमेरिकन है तो वो भी कैसा आदमी जो बहुत समय से क्या है, उसकी कैप हटाई उन लोगों ने। वेट मतलब होता गीली, जो उसकी कैप गीली हो गई थी उसको हटाया। कैप हटाने के बाद देखा तो क्या देखा, उसके जो बाल हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, गीले हैं, पूरे येलो हेयर हैं, है ना, और बहुत समय से ऐसा लग रहा था जैसे उसने बाल नहीं कटवाए हैं। इतना ही नहीं, उसका जो फेस था वो भी पीला पड़ रहा था, दाढ़ी जो थी वो भी दिख रही थी येलोइश, है ना। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। बोले वो बिल्कुल उसमें, उसको तो होश था ही नहीं, और होश ना होने की वजह से दैट दे डिड फॉर हिम, तो उनको लगा कि अब इसमें तो क्या है, इसको तो होश है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नाउ सदाओ रिमेंबर द वाउंड। अब सदाओ को एकदम याद आ जाता है किसके बारे में, घाव के बारे में। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। और फिर वो क्या करता है, अपनी जो फिंगर्स होती हैं मतलब उंगलियां, उसको पूरे उसके शरीर पे चला के देखता है, और तुरंत ही उसको क्या होता है, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। और जैसे ही वो उंगलियों से चला के उसका घाव ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे ही घाव में उसकी उंगलियां पड़ती हैं खून निकलने लगता है। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. अब उसको क्या है, जैसे ही उन्होंने हाथ से दबा के देखा तो क्या हुआ, गन लगी हुई थी, मतलब उसको गोली लगी हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही उसने टच किया तो उसमें से क्या हुआ, फिर से वो घाव ओपन हो गया, खुल गया। The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was
बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द बोन। अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा और वो समझ गए, क्या समझ गए कि ये जो आदमी है ये क्या है, बहुत समय से क्या हो गया है, इसको एक घाव लगा हुआ है, लेकिन क्या है उसी घाव में क्या हो गया है कि कोई पत्थर लग गया है जिसकी वजह से ये घाव और इतना बढ़ गया। Oh, how he is bleeding, हना whispered again in a Solomon voice। हना धीरे whispered मतलब होता फुसफुसा के, धीरे 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 फुसफुसा के फिर बोलती है हना क्या कि अरे इसको तो क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है। The mist screamed then now completely and at this time of day no one came by। अब क्या हुआ, जो मिस्ट था, धुंध थी, है ना, कोहरा, वो क्या होता है, स्क्रीन्ड, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, है ना। अभी स्क्रीन का मतलब होता छिपा, छिपा लेना, कि धुंध में सब कुछ छिपा हुआ था, कि अभी पूरी तरह कंप्लीटली मिस्ट है, धुंध है। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और ऐसे समय में अभी कोई आएगा नहीं। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड। और बोले अभी क्या है, बीच कॉम्बर्स, बीच कॉम्बर्स मतलब होता है, देखिए वर्ड आया है बीच कॉम्बर्स, है ना, इसका मतलब होता है जो समुद्र तट पर रहते हैं ना, तो ऐसे कोई भी लोग जो कि क्या करते हैं, घूमने व्यक्ति आते हैं ना, उनकी बात हो रही है कि अभी यहाँ पे क्या है, कोई बीच कॉम्बर्स भी नहीं आएंगे, इसलिए क्या है कि अभी इसको क्या किया जाए, व्हाट शिल बी डू विथ दिस मैन। वो लोग सदाव मर्टर्ड, तो सदाव बोलता है हम क्या करें इस आदमी का। बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड टू देयर ओन will to be doing what they could to snatch the fearful bleeding। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि वो बोल तो रहे हैं कि अरे इसका क्या किया जाए, लेकिन उनका हाथ जो है, क्योंकि भाई सर्जरी वाला पर्सन है, डॉक्टर है, तो उसके हाथ ऑलरेडी चल रहे हैं, और क्या है जहाँ पे उसको दर्द है उसको देखता है। ही pegged the bound with the sea moss that strewed the beach। अब उन्होंने क्या किया कि घाव जैसे ही उनको मिल गया ना, तो उन्होंने क्या किया, जो काई होती है, मॉस बोला जाता है ना, कि काई को उठाया, और काई को उठा के क्या किया, समुद्र की काई को घाव वाली जगह पे लगा दिया। द मैन मोन्ड विथ पेन इन द स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। जो आदमी था वो कहना चाहिए तकलीफ में, है ना, कराहता तो रहा, लेकिन उसको अभी भी क्या था, होश नहीं आया था, मूर्छित था वो। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाव said answering himself। सदाव अपने आप में बोलता है कि ये तो अमेरिकन है, तो क्या करूँ मैं, इसको वहीं के वहीं क्या कर दूँ, उसी सी में छोड़ दूँ क्या, है ना। Now that was breathing was stopped for the moment he stood up and dusted the sand from his hand। अब ब्लीडिंग क्योंकि रुक गई तो वो उठता है और उठ के अपने हाथ को साफ करता है। बट undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man। कि वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, है ना, क्या करें कि अब तो इसको चलो घाव को इसको ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी उनके मन में डाउट था। किस तरह का डाउट था कि यदि कोई दिक्कत हुई तो। और हना क्या करती है, स्टेयर के साइड, शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन, मतलब स्टेयर के पास जा तो रही है, लेकिन मोशनलेस मैन को ही देखने में लगी हुई है। इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ we turned him over as a prisoner he would certainly die, सदाव said। तो सदाव सोचता है कि यदि हम इस आदमी को, है ना, यदि इस आदमी को हम क्या करते हैं, वाइट मैन को, यदि इसको अपने घर में रखते हैं तो वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, किसी दुश्मन को हमने जगह दी। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसको यदि प्रिजन में, कैद में दे देते हैं, है ना, जेल में दे देते हैं, तो भी बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना सेड। अब हना कहती है कि इससे अच्छा तो है, सबसे अच्छा कि उसको फिर से क्या कर दिया जाए, उसी सी में छोड़ दिया जाए। बट नाइदर ऑफ दैम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिलता है। दे वर स्टेयरिंग हिम विथ अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। अब क्या होता है, दोनों ही उसको क्या करते हैं, रिपल्सन, है ना, रिपल्सन का मतलब होता है कि अत्यंत, मतलब जिसको कहते हैं ना अत्यंत घृणा की भावना हो,
उस वे में वो लोग क्यूरियसली उसको देखते भी रहते हैं। वॉट ही इज ही, हना इज विस्पर्ड। हना कहती है कि क्या करना है, क्या है ये। There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, there, almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. तो वो लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो आदमी है वो कौन है। ये एक अमेरिकन सोल्जर है ना, जो क्या कर रहा है, जिसको इतने घाव लगे हुए हैं, और ये यूएस नेवी का है। मतलब उसके बारे में लिखा होता है ना, उनके कैप वगैरह में लिखा रहता है। तो उसकी ड्रेस को देख के बोलता अरे ये यूएस नेवी का है, और इसको क्या होना था, द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और ये क्या है, ये जो युद्ध है उसमें लड़ाई करते हैं ना, उस युद्ध से का एक पार्ट है, यह साथ का में रहा है। ही हैज़ एस्केप्ड, हना क्राइड सॉफ्टली। तो वो कहता है कि ये तो प्रिजनर से क्या है, लड़के आया है प्रिजनर में, प्रिजनर मतलब जेल में। ही हैड एस्केप्ड, हना क्राइड सॉफ्टली। तो हना कहती क्या ये वहां से भागा है। एंड दैट इज वाई ही इज बाउंडेड, और क्या इसलिए इसको इतनी चोट लगी है, घाव लगा है। इन द बैक, सदाव एग्री, सदाव एग्री करता है, बोलता है हाँ। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हना सेड विथ रिसोल्यूशन। और क्या होता है, पहले तो वो क्या करते हैं, दोनों पहले सोचते हैं, हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को हेजिटेट होके देखते हैं, फिर दोनों क्या करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं। क्या, देखो, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। दोनों कहते क्या हम इसको क्या करें, सी में फिर से फेंक दें। इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड। सदाव बोला मैं यदि तैयार हूं तो क्या तुम भी तैयार हो, किसके लिए, इसको फेंकने के लिए सी में, समुद्र में। नो, हना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। तो हना कहती मैं तो नहीं, लेकिन यदि आप चाहो तो अकेले फेंक दो। सदाव हेजिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, that if the men were whole I could turn him over to the police without difficulty। तो वो कहता है कि नहीं, मैं क्या है, मैं इसको नहीं फेंक सकता। क्यों, क्योंकि इंसान को एकदम कैसे फेंके, है ना। तो वो कहते हैं इसको पुलिस को देना भी, हमको क्या है, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी केयर नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा क्या है, दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, जितने भी अमेरिकन हैं वो मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ द ओनली कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज़ बाउंडेड। बोले जितने भी अमेरिकन हैं सब मेरे दुश्मन हैं, लेकिन अभी इसको क्या है, घाव लगा हुआ है। चलिए इसके आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू, तब तक के लिए बाय बाय।